आपका हमारे एक नए यूट्यूब चैनल पे, अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का रिवाइंडिंग कैसे करते हैं उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर को मतलब रिवाइंडिंग हमने देखे यहाँ पे, जैसा कि ये हमारा ई टाइप का कोर है, ई कोर है और ये हमारा आई है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर ई आई एल यू आदि प्रकार के कोर लगते हैं। ठीक है, हमारी ये पत्ती है और ये बेसिकली सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। किस चीज़ के बनाए जाते हैं? सिलिकॉन स्टील का ये प्लेट होती है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा एडी करंट को लॉसेस को क्या कर सकें, हम लोग उसको रिड्यूस कर सकें। सिलिकॉन स्टील का इसमें आता है कि हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सकें और इसको आपस में क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करने का कारण है ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या कर सकें, हम इसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, हमारे पास ये 3 कॉइल है, हमारी ट्रांसफार्मर की 3 बाइंडिंग है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। हम एक सिंगल ट्रांसफार्मर को एक इस वाले कॉइल को एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमने हमारे पास टोटल 3 बाइंडिंग है। तीनों बाइंडिंग हमारे क्या है कि तीनों को आपस में जोड़ेंगे इस तरीके कनेक्शन करके हमने बनाया हुआ है। ये प्राइमरी साइड है और हमारा क्या, हमारा ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको हम बताएंगे। ठीक, हमें करना क्या होगा कि इसके रिवाइंडिंग करने के लिए हमें 4-4 का हमने पेयर बना लिया है। 4-4 का पेयर बना के हम इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, नज़दीक लाइए थोड़ा सा। इस तरीके से हम इसको पेयर बनाते चले जाएंगे। एक नीचे वाला तैयार हो गया हमारा। ठीक है, देखिए बोले ना, हमारे पास ये नीचे वाला तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, नट बोल्ट से इसको कस देंगे। ठीक है, अच्छे से इसको इसके बाद हमें करना क्या है कि इसको अच्छे से इस तरीके से टाइट कर देना है। ठीक है, अब टाइट होने के बाद हमें बाहरी इस ट्रांसफार्मर कोर को इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे हमको पड़ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको पड़ गया एक साइड से पूरा ये मजबूत। अब हमें क्या करना है, दोबारा से, अब ये एक सिंगल है, अब हमें इसको लेना है और दोबारा से इसको कसते हमें वापस से इस प्रकार से चले जाना है। ठीक है, चार के पेयर में ये दोबारा से पड़ता चला जाएगा हमारा ये वापस से। ठीक है, पुश कर लीजिए, रुक जाइए, स्टार्ट कर, पत्ती हटा दो। ऐसा है कि अब हम स्टार्ट करिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अच्छे से कस देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। ट्रांसफार्मर का क्या हमारा ये तैयार हो गया। अब इस ट्रांसफार्मर को तैयार करने में क्या होता है कि इसमें कनेक्शन हमारा 4 टाइप का होता है। क्या होता है हमारा कनेक्शन, हमारा होता है कनेक्शन करने का तरीका होता है हमारा। तो सबसे पहले हमारा टोटल 4 टाइप के कनेक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहला कनेक्शन होता है हमारा कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन। यहाँ से बैठेंगे ना तो ऐसे दिखेगा ट्रांसफार्मर। स्टार्ट करें। ट्रांसफार्मर कनेक्शन टोटल 4 प्रकार के होते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन। ठीक है, कुछ करना। तो सबसे पहला कनेक्शन हमारा है स्टार स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन। ठीक है,
अब देखिए स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग क्या होता है हमारा, ये हमारी क्या है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें क्या करते हैं कि सभी को यहाँ पे देखिए फिगर, इस ट्रांसफार्मर देखिए हमें करना क्या होता है कि सभी के हमारे सभी के हमारे दो फेज हैं, ठीक है, इधर भी हमारे दो फेज हैं, मतलब सभी के हर एक कोर का एक आउटपुट एक इनपुट है, ठीक है, एक आउटपुट और एक इनपुट सभी का हमारा। हमें इस प्राइमरी इसके कनेक्शन को करने के लिए हमें करना क्या, देखो, और इस प्रकार का जो हमारा ये स्टार स्टार कनेक्शन है इसका उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ कम करंट और अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जहाँ पे लो करंट और हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पे स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये हमारी प्राइमरी साइड है और ये हमारी क्या है, सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड उस साइड को कहते हैं जहाँ पे सप्लाई कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी साइड उसको कहते हैं यहाँ पे लोड कनेक्टेड होती है। हमें करना क्या होता है कि कुछ नहीं, बस इस वाले को हर एक लास्ट जाने की सभी को क्या करना, आपस में ऐसे कॉमन कर देंगे, ठीक है। कॉमन इट मींस ये न्यूट्रल हो गया और ये हमारा स्टार, ये हमारा तीनों को आपस में क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। सेम कंडीशन हमें इधर भी करना होगा, यह वाले को, इस वाले को और इस वाले को, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे और कॉमन कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा 3 फेज RYB और ये हमारा 3 फेज RYB, 3 फेज हमारा क्या हो, हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में कोई क्या होता है, फेज शिफ्ट नहीं होता है। दोनों में क्या होता है, हमारा कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला हमारा है कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। हाँ, इसका उपयोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जाता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जाता है क्योंकि जैसा कि पता है आपको कि 3 फेज 4 वायर में आपका न्यूट्रल होता है ना, और ठीक है। और इसको क्या होता है, हमारी जो प्राइमरी साइड का इसको क्या कहते हैं, जनरेटर साइड से इसको मतलब को न्यूट्रल कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अगर इसको न्यूट्रल ना किया जाए, मतलब सॉरी अर्थ ना किया जाए, जनरेटर से ना कनेक्ट किया जाए, तो होगा क्या, ये इसमें इस ट्रांसफार्मर में 3rd और 5th हार्मोनी क्या होगी, हमारी जनरेट नहीं होगी। ओके, ये हमारा है स्टार स्टार टाइप का कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन। इसका उपयोग लो करंट हाई वोल्टेज वाले जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, क्यों डबल शांत रहो, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को बनाने के लिए करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसका उपयोग हम लोग करते हैं जहाँ पे लार्ज करंट एंड लो वोल्टेज, जहाँ पे लार्ज करंट यानी कि कम अधिक ज़्यादा धारा और हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग डेल्टा कनेक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका कनेक्शन कुछ बहुत सिंपल है। हमें क्या करेंगे, इस वाले को लाके यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉमन कर देंगे, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी साइड है हमारी, ठीक है। और इसको यहाँ पे कॉमन करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन कर दें, ऐसे कॉमन मतलब ऐसे वाले जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा ऐसे कनेक्शन हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा निकल गया 3, ठीक है। ये हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Y हो गया और ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन हमें करना क्या होगा, इस वाले को ले आके हमको सीधे कहाँ करना, कॉमन करना है, यहाँ पे इसके साथ जोड़ देंगे हम इस वाले को, ओके। इसको इसमें जोड़ देंगे हम लोग, इसको इसमें जोड़ देंगे 3, हमारा यहाँ पे R Y और B, ठीक है। आई बात समझ में, दिख रहा है ना कैसे कर रहे हैं। ये हमारा इस वाले को यहाँ पे जोड़ दिया। अब ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं कैसे कनेक्शन करते हैं हम लोग। देखो ट्रांसफार्मर में हमारा टोटल कितना ज़्यादा हिल रहा है, हमारा ये है और ये हमारे इधर भी ऐसे है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इससे पहले को उठा के हमने क्या किया, इसमें कॉमन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या करना है, ये वाले हिस्से को हम किस में जोड़ रहे हैं, इस वाले में जोड़ दे रहे हैं। आई बात समझ में, हाँ। और इस वाले को इसमें जोड़ दे रहे हैं, दिखा। तो हमारा ये क्या हो गया, R Y और ये हमारा क्या हो गया, B।
दिखा कि नहीं दिखा, समझ में आया? हमें क्या करना है कि टोटल 6 फेज है हमारा, 6 तार हमारे पास है। इसके लास्ट से कॉमन कर दिया हमारा, ये हमारा एक फेज तैयार हो गया। उसके बाद इन दोनों को एक साथ कर दिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है? हमारा ये आर हो गया, वाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये प्राइमरी साइड का हो गया, ठीक है? सेम कंडीशन इसका भी करेंगे, इन दोनों के साथ कर देंगे, इन दोनों के साथ कर देंगे और इन दोनों के साथ कर देंगे। ये आर हो गया, वाई हो गया और हमारा बी हो गया। इस डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है हमारा, कोई भी न्यूट्रल ऑप्शंस नहीं, न्यूट्रल नहीं होता है, कोई क्या होता है हमारा, न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अनबैलेंस्ड कंडीशन में, अनबैलेंस यानी कि इसका उपयोग हम लोग अनबैलेंस्ड में बहुत अच्छे से उपयोग होता है हमारा। अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस इन दोनों कंडीशन में से काम करता है। और इसमें क्या होता है, जो कंडक्टर का उपयोग किया था स्टार डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो कंडक्टर का उपयोग होता है हमारा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका क्या होता है हमारा, कम होता है, यानी कि कंडक्टर का मोटाई क्या होती है हमारी, कम होती है। एडवांटेज क्या होता है, क्या अगर कह रहा है कि अगर एक फेज को रिमूव कर दिया जाए या फॉल्ट हो जाए तो भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूसली सप्लाई हमारा क्या होता है, उसको मेंटेन बनाए रखता है। सपोज दैट अगर मान लो इसका एक फेज किसी बाई चांस किसी कारण फॉल्ट हो जाता है तो भी इसमें क्या होता है, हमारी सप्लाई हमारी क्या होती है, कंटिन्यूसली हमारी थोड़ी बनी रहती है, लेकिन उसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग कम होती है हमारी, ठीक है? अगला हमारा डेल्टा, इसमें डिसवांटेज क्या है, इसमें इसका डिसवांटेज ये है कि इसका इंसुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत होती है। क्यों इंसुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें करंट क्या होता है, ज़्यादा बहता है। अब जहाँ भी करंट ज़्यादा बहेगी हीटिंग ज़्यादा होगी ना, हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग ज़्यादा होने के मतलब कि इसमें सेंस क्या है कि हीट ज़्यादा होगा, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो बाइंडिंग क्या होगा, आपस में जल जाएगी, बाइंडिंग क्या होगी हमारी, जल जाएगी। तो इसका उपयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं, मतलब कि इंसुलेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसके क्या हमारा डिसवांटेज है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट कोई हमारा क्या होता है, अब्सेंस नहीं होता है। ड्यू टू न्यूट्रल अब्सेंस होने की वजह से क्या होता है, इसका उपयोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का उपयोग, ठीक है? ठीक है, अब अगला यूट्यूब चैनल पे आपके दोबारा से आज हम दोबारा से उसी आगे कंसिक्वेंसी को बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 कनेक्शन देख लिया था, स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसा कि हमारे पास 3 कोर हैं, हमारे पास 3 बाइंडिंग है, हमारे यहाँ ये 3 बाइंडिंग हमारे पास है, ठीक है? सबसे पहले कह रहा है कि स्टार स्टार कनेक्शन का हमारा, ठीक है? जैसा कि हमने देखा था कि स्टार स्टार कनेक्शन में कैसे कनेक्शन करते हैं, स्टार स्टार में, ठीक है? अभी लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं स्टार और डेल्टा दोनों का कनेक्शन करना है, कि स्टार है और डेल्टा है, लेकिन प्राइमरी बाइंडिंग को स्टार रखते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग को करते हैं हम लोग डेल्टा करते हैं, ठीक है ना? इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्टेप डाउन, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है? अब देखो स्टार को कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए काम करना पड़ता था, इस वाले को हम क्या करते थे, इसे यहाँ पे कॉमन कर देते थे, ठीक है ना? और उसके बाद हमारा ये हमारा ये आ गया और हमारा ये आ गया, ठीक है? यानी कि सभी इसके जो लास्ट वाले सभी थे आपस में एक दूसरे का मरे यहाँ पे ऐसे, ठीक है? और ये हमारे न्यूट्रल हो गया, हमारे सॉरी ये यहाँ पे निकलेगा, ठीक है? ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये हमारे इससे, ये तीनों आपस में ऐसे करेंगे और हमारा ये तीनों न्यूट्रल हो गया और हमारा 3 फेज तैयार हो गया, आर वाई और बी, ठीक है? ये हमारे स्टार साइड का कनेक्शन हो गया। अब डेल्टा साइड का कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि डेल्टा में हमें कुछ नहीं करना होता, इस वाले को इस वाले से जोड़ देते हैं, हाँ, यानी कि यहाँ पे मिल गया, इन दोनों को इस जोड़ देंगे और इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि हमारा ये सिर्फ 3 फेज तैयार हो गया, ठीक है ना? आर और वाई और बी, डेल्टा कनेक्शन ये। अब देखिए हम ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं, क्या है हमारा ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं, डेल्टा, हाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ट्रांसफार्मर है, हमें कह रहा है कि स्टार, हमें ये प्राइमरी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सेकेंडरी मानते हैं। स्टार कनेक्शन करना हमें, तो हमें स्टार कनेक्शन करने के लिए करना क्या होता था, इस वाले को जोड़ लेंगे, इस वाले को और इस वाले को, तीनों को आपस में एक साथ न्यूट्रल हो गया और ये तीनों आपस में क्या हो गया, फेज हो गए, आर वाई बी, हाँ हो गया ना, ये स्टार हो गया। और डेल्टा कनेक्शन करने के लिए क्या करता था, इन दोनों को, ये हमारे जो एंड पॉइंट है दोनों के एक साथ, इसको एक साथ और इसको एक साथ, आर वाई बी। इसमें फेज शिफ्ट कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। इसमें फेज शिफ्ट कितने का होता है हमारा, 30 डिग्री का होता है, ठीक है? सॉरी, इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है,
इस जो हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल प्राइमरी में हमारा क्या है, न्यूट्रल उपस्थित होता है। हमारी जो यार क्यों मोड़े हट जा रहा है बार बार, ठीक है। ये प्राइमरी में क्या होता है, न्यूट्रल अनुपस्थित होता है। हाँ, प्राइमरी में हमारा न्यूट्रल होता है ना, स्टार कनेक्शन है ना। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में हमारा न्यूट्रल नहीं होता, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर प्राइमरी में न्यूट्रल हमारा अनुपस्थित होता है तो हमारे से क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री वर्क क्या कर सकता है, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है, यानी कि मतलब क्या कर सेटिस्फैक्ट्री मतलब आसानी से हमारा क्या करता है, काम करता है। और ये लोड बैलेंस यानी कि लोड को अनबैलेंस्ड लोड को क्या कर सकता है, आसानी से हल करता है। यानी अनबैलेंस्ड लोड पे भी क्या करता है हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर अच्छे से काम करता है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे था ना, ये पुश कर लेंगे। और इसका उपयोग हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में नहीं कर सकते, पैरेलल ऑपरेशन में नहीं कर सकते। कैसे पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि जब क्या होता है कि जब एक से अधिक ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा स्टार स्टार कनेक्शन है, अगर हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टार डेल्टा है ना, तो हम स्टार डेल्टा को एक और ट्रांसफार्मर को उपयोग करेंगे तो दोनों को आपस में एक साथ नहीं जोड़ सकते। जैसा कि हमारा स्टार स्टार टाइप का ट्रांसफार्मर हो या डेल्टा डेल्टा टाइप का ट्रांसफार्मर हो, तो कई ठे स्टार स्टार को एक साथ उपयोग किया जा सकता है, कई ठे डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर को एक साथ उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि जहाँ पे स्टार डेल्टा हो, स्टार स्टार हो और डेल्टा डेल्टा हो, ऐसे ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कर सकें, ठीक है। हम लोग इसको करते हैं। कनेक्शन के दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये हमारा क्या, हमारा स्टार कनेक्शन था, हमारा सभी को लास्ट वाले को क्या करेंगे, आपस में कॉमन कर लेंगे। ये डेल्टा हो गया, सॉरी स्टार कनेक्शन हो गया। और डेल्टा में क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड को, फिर इसको, फिर इसको, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन के एंड में करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के एंड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन खत्म होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन। क्या हमारा है, डेल्टा स्टार कनेक्शन। अब देखो डेल्टा स्टार कनेक्शन में करना क्या होता है हमको कि डेल्टा स्टार कनेक्शन हमें दोबारा बताया मैंने कि ये हमारा फर्स्ट है और हमारा क्या है, सेकंड है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बोलो, कॉमन, ये हमारा। और फिर इन दोनों कर देंगे और इन दोनों कर देंगे, हमारा 3 फेज तैयार हो गया ना। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा वाई हो गया और हमारा बी हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार को, इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्टेप अप वोल्टेज यानी कि जनरेटिंग स्टेशन में, जहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है ना, यहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है जनरेटर अल्टरनेटर के द्वारा, वहाँ पे स्टार्टिंग किया था इसके द्वारा, ठीक है। यहाँ पे इसके द्वारा स्टार्टिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी साइड में कोई भी मतलब जो अल्टरनेटर होता है उसके उस पर कोई मतलब कि हमारा कोई न्यूट्रल नहीं होता है जो देता है 5 फेज, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा आर वाई और हमारा क्या हो गया, हमारा बी, ठीक है। न्यूट्रल नहीं होता है इसमें प्राइमरी साइड में। और स्टार में हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा इसको देखो ये कॉमन हो गया और हमारा ये कॉमन हो गया, तीनों आपस में कॉमन हो गए हैं, ठीक है। और ये 1 फेज 2 फेज और हमारा 3 फेज, ठीक, यानी कि आर वाई और बी है। और ये हमारा क्या होता है, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे उपस्थित होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल हमारा क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी साइड में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होने की वजह से, जो प्राइमरी साइड में होता है डेल्टा कनेक्शन होने की वजह से होता क्या है कि जो नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, हाँ, नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं प्राइमरी साइड में, यानी कि प्राइमरी साइड के जो चालक होती है ना, उससे जो नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, हमारी कम होती है, यानी कि लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ठीक है। लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं, लेकिन चालक हमारे क्या होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं। चालक क्या होते हैं, हमारे मोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है कि डेल्टा और स्टार है, डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या हमारा, ये हमारा डेल्टा है ना, ठीक ठीक, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। इधर लाइए, देखिए ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। फर्स्ट सेकंड को आपस में कॉमन क्या, ये कॉमन, इसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं प्रेजेंट हमारा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टार कनेक्शन होता है हमारा ना, स्टार कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में क्या हमारा होता है, सभी लास्ट के एंड को क्या करते हैं, आपस में कॉमन करते हैं, इसे कॉमन करते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल उपस्थित होता है। इस वाले में क्या होता है, हमारा न्यूट्रल उपस्थित होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किया जा सकता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम मतलब कि जहाँ पे हमें क्या कहते हैं, आपका
गांव में सप्लाई आती है, चाहे मोहल्ले में किसी की सप्लाई आती है, तो वहाँ पे 3 फेज 4 सिस्टम होता है ना, एक अर्थ न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा बैलेंस यानी कि अनबैलेंस लोड को, लार्जली अनबैलेंस लोड को भी क्या करता है, आसानी से हैंडल कर लेता है। लार्जली अनबैलेंस लोड को भी क्या करता है, आसानी से हैंडल कर लेता है। तो जैसा कि हमने 3-4 ट्रांसफार्मर 4 टाइप का कनेक्शन देखा, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार स्टार कनेक्शन में मैंने बताया था कि ये लार्ज करंट और हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज के उपयोग किया जाता है स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग। अगला था हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा था स्टार डेल्टा कनेक्शन, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, एट ए ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और अगला हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन, इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्टेप अप वोल्टेज यानी जनरेटिंग स्टेशन जहाँ से स्टार्टिंग होता है, जनरेटर विद्युत उत्पादन होता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तरह हमारा चारों टाइप का कनेक्शन। और टुमारो हम कनेक्शन करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे मतलब किसी इसको चेक करेंगे कि हमारा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए ये जानकारी, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियरी, दोनों नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।